परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये नरक किधर हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे दक्षिण दिशा में संयमनीपुरी यमराज की नगरी 28 प्रकार के नरक भागवत में बताए गए। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये सब नरकों के नाम हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। जो लोग चोरी करते हैं, ध्यान से सुनो कथा, जो लोग चोरी करते हैं, दूसरों का धन, दूसरों का सोना चांदी अपहरण करते हैं, उनको तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जहां की भूमि तांबे के समान तपी हुई होती है, यमराज उस भूमि में दौड़ाते हैं। वहां ये वाला शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। यातना तो जीव भोगता है, मरता नहीं है। तो तांबे की तपी हुई भूमि में दौड़ाते हैं, कष्ट बड़ा होता है पर प्राण नहीं निकलते। जो लोग महाराज मांस का सेवन करते हैं, बकरों को काटते हैं, मुर्गों को काटते हैं और खाते हैं, वो कुंभीपाक नाम के नरक में जाते हैं। जहां पर यमराज की बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में उस जीव को डाल दिया जाता है और यह जीव पकौड़ी के समान तलता है, उबलता है, पर मरता नहीं। राजन, जो ब्राह्मण होकर के मदिरा का सेवन करता है, सोमपान करता है, वह क्षार कर्दम नाम के नरक में जाता है। और जो लोग आए हुए अतिथि की सेवा नहीं करते, जो लोग आए हुए अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखते हैं कि ये कहां से आ गया हमारे घर, एक गिलास पानी देना पड़ेगा, चाय देना पड़ेगा, भोजन को पूछना पड़ेगा, तो जो आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करते, उनको वज्रतुंड नाम के नरक में जाना पड़ता है। जहां पर यमराज के बड़े बड़े गिद्ध उनकी आंखों को नोच करके खाते हैं। परीक्षित तो डर गए। परीक्षित ने कहा, महाराज हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, हमसे भी एक पाप हो गया महाराज, हमने भी एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प हमने डाल दिया, तो हमसे भी अपराध हुआ, हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वैसे तो कर्मों का भोग तो सभी को भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान के नाम के द्वारा जीव के जितने पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।